अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर 7th क्लास। वेलकम टू वाई सॉफ्टवेयर हाउस। और आज हम सीखने जा रहे हैं टेबल्स का यूजेज। तो आज हम टेबल कैसे यूज़ करने, सबसे पहले हम इंसर्ट बार में जाते हैं, टेबल पर क्लिक करते हैं। तो ये होती हैं हमारी रॉज, ये जो आपको होवर हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ माउस होवर करेंगे, क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आपको यूज़ नहीं करना। तो ये होते हैं हमारे कॉलम्स। तो हम क्या करते हैं इनको, जैसे कि आज हम एक कैलेंडर कैसे बनाते हैं एक टेबल पर, या यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें टेबल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि हमने 7 डेज़ हो गए हमारे, तो ये 7 कॉलम्स हो गए। एंड हम लगभग ले लेते हैं इसकी 6 रॉज। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब इस टेबल का अगर हमें बॉक्सेस या कॉलम्स बड़े चाहिए तो क्या करेंगे, ये बीच में जो चीज़ आ रही है लाइन, हम इस पर क्लिक करके यूँ भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरी बड़ी करनी है तो होता ये है कि यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था, ये इक्वलेंट नहीं आ रही होती कहीं कहीं। तो कंट्रोल जेड फॉर अंडू करते हैं एक बार और 2 बार, कंट्रोल जेड। अगर हम ये चाहते हैं कि सारे बराबर आएँ और कॉलम बड़े आएँ, तो हम जब यहाँ पे अपना कर्सर लाते हैं यहाँ पे, तो ये वाइट डॉट नज़र आता है, जो कि हमारा कर्सर जो है 2 एरो की तरह, एरो की सूरत में आता है। हम क्या करते हैं, इनको ड्रैग करते हैं यूँ करके, तो देखें हमारे कॉलम बड़े हो गए। अगर मैं इसको मूव करना है ऊपर या नीचे, तो ये ब्लू कलर का जो निशान है, ये नीचे भी मूव करता है और ये ऊपर भी मूव करता है। अब हमने क्या करना है, सबसे बेसिक मिस्टेक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर क्या करते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं 2। अब ज़ाहिर सी बात है कि इसका अगर हम साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो बारी बारी हमें इसका भी करना पड़ेगा, लेकिन ये उतना नहीं आएगा। कभी हम क्या करते हैं, एक साथ एक को सिलेक्ट करते हैं और बड़ा करते हैं, दूसरे वाले को हम चाहते हैं कि दोनों बराबर आए, तो कभी भी नहीं होंगे, दोनों के साइज़ अलग अलग ही होंगे, बाई चांस हो सकता है। तो अगर हम ये करते हैं कि इन सब का साइज़ यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके माउस से होल्ड करके यहाँ तक चूज़ करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इनका साइज़ कर देते हैं 20। अब हम इनको सेंटर में कर देते हैं। अब याद रखिए, जब हम इसके अंदर हैं टेबल के अंदर, तो हमारे पास 2 चीज़ें खुलती हैं, एक लेआउट और एक डिज़ाइन। मैं आपको इनका भी यूजेज बताऊंगा। बिलफर्ज हम फिलहाल हम इंसर्ट पे हैं। जैसे कि हम कैलेंडर बना रहे हैं, बिलफर्ज हमने कर दिया 3 और इधर क्लिक कर दिया। अब देखें हमें देर हो रही है, इधर क्लिक करेंगे 4, इधर क्लिक करेंगे 5, तो ये देरी हो रही है। या तो हम अपने राइट एरो की का इस्तेमाल करेंगे आगे जाने के लिए और लिखेंगे 6 फिर 7। लेकिन मसला ये है कि हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ ऐसे करके लिखना है। तो हम बैक स्पेस करते हैं। इन सबको हम अगर बैक स्पेस करना चाहें, एक एक करके करना पड़ेगा। साथ करेंगे तो कॉलम रिमूव हो सकता है। तो हम करेंगे 1 स्पेस और फिर आगे वाले कॉलम में जाएंगे अपनी राइट की दबाकर। अब हम चाह रहे हैं ये सेकंड हो जाए। इसके अंदर ग्रामर है तो इस वजह से भी ये जो होता है हमें हेल्पफुल होता है कि वो एंड छोटा कर देता है। अगर हम टैब कर देते हैं या स्पेस नहीं करते, टैब करते हैं, टैब इसलिए कि ये छोटा भी हो जाए और अगले हम कॉलम में भी आ जाएं। तो सिंपल एक तरीका है, हमने क्या किया, टैब दबा दिया। थर्ड RD टैब, फोर्थ टैब, फिफ्थ टैब, सिक्स्थ टैब, सेवेंथ टैब। देखें नीचे आ गया। 8th टैब, 9th टैब, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th टैब, 17, 18th, 19th, 20th। अभी 21th तो नहीं होता, टैब करेंगे तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, 21st होगा तो ST लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, टैब कर लेंगे। तो 22nd, 23rd, सॉरी 24th,
ऐसे ही सबको करेंगे। फिर 31st टैब। अब बाकी के जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास फजूल हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, लेआउट में जाते हैं। तो यहाँ पे आता है डिलीट। डिलीट सेल्स करेंगे तो ये सेल रिमूव होंगे। अब ये पूछेगा लेफ़्ट, हम करें हाँ जी लेफ़्ट, ओके कर दिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं इनको हम सेलेक्ट करके अगर हम डिलीट का बटन दबाते हैं तो डिलीट कॉलम्स करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे पास रिटन में हैं, लिखे हुए हैं कुछ। तो डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। देख कंट्रोल Z करते हैं, फिर से लेआउट में जाते हैं, क्योंकि लेआउट तभी आ रहा होता है जब हम टेबल में होंगे। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो वो कभी भी शो नहीं करेगा, टेबल के अंदर उसका फॉर्मेट खुलता है, एक डिज़ाइन और एक लेआउट। डिज़ाइन में जाते हैं, लेआउट, और यहाँ पे कॉलम्स करते हैं तो कॉलम डिलीट हो रहे हैं, कंट्रोल Z। अब हम क्या करते हैं, डिलीट सेल्स, क्योंकि ये देखिए ये सेल्स हैं, सबसे पहले सेलेक्ट किया, डिलीट सेल्स। कहें तो हम बैक स्पेस भी दबा सकते हैं, वो भी करके बता देता हूँ। ये देखें डिलीट, अगर हम क्या करते हैं ये करके बैक स्पेस करते हैं तो भी हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर हमें नीचे कोई लाइन इसके अबव करनी है, अब जैसे 3 लाइंस हैं, अगर हमें टेबल से बाहर निकलना हो तो हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, निकल आएंगे। अब बिलफर्ज हमें 3 कॉलम और इंसर्ट करने हैं तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे क्लिक करके लेआउट में जाएंगे तो कह रहा है इंसर्ट राइट, तो सब में हो गया। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इंसर्ट में गए, टेबल, ड्रॉ टेबल, ये हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, लेकिन ऊपर खावड़ सा किस्म का आएगा। और फिर हम इसको एस्केप प्रेस करके यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं। देखें इक्वलेंट आ गया, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वे देखा जाए तो। कंट्रोल Z, अगर बिलफर्ड्स हम चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, जैसे कि आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे अगर करना है तो हम ड्रॉ टेबल्स ही करेंगे, वरना यहाँ पे भी कर सकते हैं इंसर्ट राइट, तो फिर सब में ही होगा राइट। बिलफर्ड्स हम करते हैं इंसर्ट टेबल, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जैसे कि मैंने टेबल लिया और इंसर्ट टेबल किया, तो कह रहा है कि हाउ मैनी कॉलम्स यू वांट, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। हम कह रहे हैं कि 7 हो और रॉज कितनी हो हमारे पास, 3 हो, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए वैसे के वैसे ही आ गया। मैं इसको चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ क्योंकि वाइड निशान है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ एक ही टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो लेआउट में जाऊँगा सेलेक्ट करके और मैं मर्ज कर दूँगा। सही है। अगर मुझे चाहिए कि इसमें स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट मतलब हाफ हाफ करना, मैं स्प्लिट करता हूँ। कह रहे हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स, आपकी रॉ एक ही है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स में बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ 7, तो आपके पास 7 वैसा का वैसे ही आ गया। अगर मैं चाहता हूँ इस टेबल को मूव करूँ तो मैं यहाँ पे इस कर्सर को ड्रैग करके नीचे ला सकता हूँ, जो कि ऊपर ही जाएगा बिकॉज ऑफ लेआउट। खैर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक पेज पे टेबल है। टेबल थोड़ा ज़िद्दी किस्म का होता है, लेकिन हम अगर ये कर देते हैं कि यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर हम ड्रॉ करते हैं तो फिर हमारे से हो सकता है, देखिए हमसे हो सकता है ये, जिसके मैंने 3 कॉलम चूज़ कर लिया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये चीज़ मर्ज हो जाए, लेआउट, मर्ज सेल्स। मैं चाहता हूँ इतनी मर्ज हो जाए तो इतनी मर्ज हो गई। मैं चाहता हूँ ये खाली 2 मर्ज हो जाए तो ये मर्ज हो गई। ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या है कि मैं चाह रहा हूँ इसमें 2 कॉलम स्प्लिट हो जाए या स्प्लिट सेल्स हो जाए, तो 2 मैं करता हूँ, 2 आ गए, दोनों बराबर आ गए। यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे 7 कॉलम्स चाहिए तो 7 हो, जो कि तरतीब में नहीं होंगे, बट आप यहाँ वहाँ मूव करके कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जो कॉलम आपको बड़ा चाहिए छोटा चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि बिलफर्स मैं एक टेबल ले रहा हूँ 3 लाइन्स का या 4 लाइन्स का,
और मैं इनको बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने इनका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा लेआउट की थोड़ी सेटिंग बताऊंगा। मैं चाहता हूँ ये चीज़ एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपने थोड़ा पहले भी पढ़ा था मर्ज, तो ये हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ मर्ज हो जाए या ये मर्ज हो जाए, ताकि मर्ज मतलब एक सेल में कन्वर्ट करना। ये देखिए हो गई। मैं चाह रहा हूँ इसमें 7 कॉलम्स आ जाएं, तो 7 कॉलम्स मैं करूँगा तो 7 कॉलम्स ही आएंगे छोटे छोटे। मैं चाह रहा हूँ इसमें आ जाए तो इसके साइज़ के मुताबिक जितनी मैं चाहूँगा उतने ही आएंगे। बिलफर्ज अगर जैसे कि मुझे एक गलती हो गई, जैसे कि मैं इन सबको मर्ज कर देता हूँ तो ये एक सेल हो गया, ठीक है। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ ये अलग से मर्ज हो जाए, ये अलग से मर्ज हो जाए, ये अलग से मर्ज हो जाए। अब मैं इसके अंदर स्प्लिट करता हूँ 4 कॉलम, इसके अंदर कर देता हूँ मैं 5 कॉलम या 7 कॉलम, और इसके कर देता हूँ मैं 3 कॉलम या 4 कॉलम, 3 कॉलम। मैं चाह रहा हूँ अगर मैंने टेबल बना लिया, मुझे टेबल ब्रेक करना होगा। अब जब मुझे ब्रेक करना होगा तो मैं क्या करूँ, मैंने अब काम कर लिया, मैं परेशान हूँ यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नीचे काम करना है, ये टेबल मैंने अलग से बनाना था जिसका साइज़ नीचे आना था। कोई घबराने वाली बात नहीं, आपने क्लिक किया जहाँ से आपको टेबल तोड़ना है, स्प्लिट टेबल किया और ये टूट जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया स्प्लिट टेबल और अलग अलग हो जाएंगे। वरना आपके पास कंट्रोल जेड का ऑप्शन है, ये आपको वापस वहीं का वहीं ले आएगा। अब मैं चाहता हूँ एक जो सेल है, जैसे कि ये मैंने क्लिक किया स्प्लिट है, मैं चाह रहा हूँ एक राइट पे आ जाए इसी की साइज में, तो इंसर्ट राइट करूँगा, इंसर्ट राइट पे आ जाएगा। इंसर्ट लेफ्ट करूँगा, जैसे यहाँ क्लिक किया इंसर्ट लेफ्ट, तो ये देखें एक्सीड हो गई है, ये एक एरर है। खैर अगर मैं चाहता हूँ कि ये साइज़ छोटा हो, इंसर्ट राइट, राइट पे आ गया, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट पे आ गया, जो कि हमें पता नहीं लगा लेकिन लेफ्ट पे आ गया। अब मैं कह रहा हूँ इंसर्ट अबव, अगर मैं ये करता हूँ, अगर मैं इंसर्ट अबव करता हूँ तो इंसर्ट अबव एक और आ गया ऊपर जो कि नीचे चला जाएगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट बिलो तो इसके के नीचे आ जाएगा। अगर मुझे इसको तोड़ना हो, स्प्लिट टेबल डिलीट करना हो, अगर मैं सेल्स इसके डिलीट करने, डिलीट सेल्स करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इन सबको सेलेक्ट करके बैक स्पेस करूँगा तो भी ये ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको डिलीट टेबल करूँगा तो ये पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। डिलीट रॉ करूँगा तो भी ये रॉ हो जाएगी। तो घबराने वाली बात नहीं है। इन सबको मैंने क्या किया, लेआउट डिलीट टेबल। थैंक यू। तो दोस्तों हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, बीच में वीडियो कट हो गई थी। तो हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं इन सबको, या इसको हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट सेल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से डिलीट सेल हमने कर दिया और शिफ्ट सेल लेफ्ट ये कर दिया। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, हम चाहे तो बैक स्पेस भी दबा कर इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने पूरा ही डिलीट करना हो तो भी बैक स्पेस कर सकते हैं सिलेक्ट करके, लेकिन डिलीट टेबल कर देते हैं। अब बात ये है कि यहाँ पे हम आते हैं और हम चाहते हैं कि ये सारा कुछ जो है, हम अगर लेआउट में जाते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन है 1 2 3 4, हम इनकी मर्ज सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम होम पे जाते हैं और यूँ करते हैं तो ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि टेबल की अपनी ही एक सिस्टम और सेटिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके अलाइन सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। अब हम चेंज डायरेक्शन भी कर सकते हैं टेक्स्ट की, क्लिक करके जैसे मर्जी करना चाहें। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। डिज़ाइन में जाते हैं। अब डिज़ाइन में क्या है हमारे पास, डिज़ाइन में जाते हैं, हम कोई सा भी टेम्पलेट अपना एक डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, जैसे ऐसे। लेकिन हम अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कि हम इसके कलर्स भी अपने आप चेंज कर सकते हैं। अब शेडिंग का ऑप्शन है, एक शेडिंग का ऑप्शन यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, दोनों का एक ही काम है। चाहें तो हम यहाँ से चूज़ कर लें, या डिज़ाइन में जाकर चाहें तो हम ये वाली लाइन यहाँ से कर लें, एक ही बात है। अब फिर मैं इनको चेंज कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से, अगर मैं करना चाहूँ। अगर मैं इनको ब्लैक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ही वाइट में इसका टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन मैं कोई और कलर चूज़ करता हूँ। अब मुझे जैसे कि इसकी बॉर्डर चेंज करनी है, मेरा सेलेक्ट करना हमेशा लाजमी है। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर पे जाता हूँ, ऑल बॉर्डर मिलेगी। अब ये ऑल बॉर्डर आपके पास नहीं आएगी क्योंकि आपने बॉर्डर की सेटिंग नहीं की। मेरे पास ऑलरेडी बॉर्डर की सेटिंग सेव है। मैं अगर बॉर्डर एंड शेडिंग में जाता हूँ, यहाँ पे नन कर देता हूँ, ओके, तो यहाँ पे कोई सी भी बॉर्डर नहीं है।
अगर मैं अब बॉर्डर, अब देखिए यहाँ सेव हो गई, मैं यहाँ इस एरो पे क्लिक करता हूँ और बॉर्डर एंड शेडिंग्स में आता हूँ, तो मैं कहता हूँ ऑल पे क्या हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ मुझे बॉर्डर चाहिए मैं वहाँ वहाँ कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं इनको अनचेक कर देता हूँ। अब जैसे कि मुझे ये वाली लाइन जो चाहिए और मुझे इस थिकनेस में चाहिए, तो मुझे टॉप पे भी चाहिए और बॉटम में भी चाहिए। अब मैं चूज़ करता हूँ मुझे ये वाली लाइन जैसे ये वाली चाहिए सिंपल, और इसकी थिकनेस हो ये, तो मैं सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। सेंटर में ये थिकनेस आएगी, कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं दोबारा अनक्लिक करके क्लिक करूँगा तो वो उसी लाइन में आएगी, प्रीव्यू दिखाता है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो थिकनेस है ये वाली, ये यहाँ पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, और ओके कर दिया, तो चारों तरफ की अलग अलग सेटिंग्स हो गई। मैं चाहता हूँ ये सारी एक ही चीज़ में आए, तो मैं बॉर्डर्स पे दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन करने और शेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ ये 3 फीट नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 सबको अनसेलेक्ट किया और दोबारा से सिलेक्ट करने की मैंने कोशिश की और मैंने कर दिया और ओके कर दिया। और ये आपका टेबल बन के, ये आपका 1 मंथ का कैलेंडर बन गया बाय द वे। ठीक है, कोई सा ही बना लें। तो ये आज हमने टेबल्स पढ़ लिए, तो मैंने जैसा कि आपको ये राइट लेफ्ट समझा चुका हूँ, तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेसन में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अगर आपको फ्री कोर्स भी करना है और सर्टिफिकेट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा बहुत जल्द, आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो yy.softwarehouse@gmail.com ईमेल है। जिसको कोई हेल्प चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, या यूट्यूब के कमेंट में मुझे कह सकता है। थैंक यू सो मच।